हेलो बच्चा पढ़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर एस अग्रवाल। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा लगता है ना जब आप कोई भी चीज़ बच्चे के लिए सिखा रहे हैं, तो बच्चे जब उसके सीखने के लिए जब सबसे ज़्यादा खुशी जानते हो टीचरों का होता है कि जब पढ़ाता है ना तो बच्चा जो सीखता है ना तो जवाब देगा सर नहीं हमें समझ में आ रहा है, हम यहाँ से सीख रहे हैं, तो ज्यादा और अच्छा लगता है, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर ऑन इन क्रॉस एन। इन क्रॉस एन मतलब रिलेशन किस पे, नेचुरल नंबर पर होगा। इनपुट और आउटपुट दोनों नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। मतलब डोमेन और रेंज भी नेचुरल नंबर होगा। तो इज डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी। इसमें दो करके है तो a प्लस डी बराबर b प्लस सी इज इक्विवेलेंस रिलेशन था। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या नियम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। बार बार रिपीट कराते हैं हर वीडियो में। देखो रिफ्लेक्सिव में सेम टू सेम रिलेशन बनाएगा, सेम सेम सेम। सिमेट्रिक में क्या चेक करना हो, देखिए a कॉमा बी रिलेशन में तो क्या b कॉमा a रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। थर्ड नंबर में a b के साथ रिलेशन बनाएगा तो b c के साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या a पहले वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, यही चेक करना होता है। तो आ जाओ यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि फॉर रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ए कॉमा ए। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखो ऐसे है, यहाँ पर दो पेयर है। इसका मतलब इधर ए कॉमा बी लेंगे तो रिलेशन हमें इधर भी ए कॉमा बी ही लेना पड़ेगा, है ना। अब बोलोगे सर इधर तो सेम सेम है, तो इधर देखो दो ही में था ना उधर, इसमें क्या है दो इधर डिजिट दो इधर डिजिट, इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो आगे में क्या कहता है, ये कैसा मतलब दोनों इधर दोनों सेम, तो सेम सेम कर दिया। अब ये रिलेशन कैसा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ध्यान से देखो। पहला वाला यानी फर्स्ट वाला किसके साथ, लास्ट वाले के साथ ऐड हो रहा है, इक्वल का साइन है। और सेकेंड वाला फिर सेकेंड के फर्स्ट से ऐड हो रहा है ना। तो देखो तो हम ए को किस में ऐड करेंगे, ये पहले वाले को लास्ट वाले में ऐड कीजिए। तो ए प्लस बी इक्वल का साइन दीजिए, फिर फर्स्ट को फिर फर्स्ट से, सॉरी सेकेंड को फिर पहले वाले के फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा कितना, बी प्लस सी। अब ये दोनों बराबर, तो जाहिर सी बात ए में बी को जोड़ेंगे या बी में ए को जोड़ेंगे तो इक्वल होगा। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए इसको दिखाना है तो नेचुरल नंबर है तो इसमें आप पुट कर दीजिए, या लेट ए बराबर 1 और बी बराबर हम 2 मान लिए। तो यहाँ दो 1 + 2 और 2 + 1 वैल्यू पुट कर दो, 3 बराबर 3। क्या ये सही है, एकदम सही, दोनों बराबर है। क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। अब चलो 4 किसके लिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, है ना। लेकिन अब इसमें कैसा है रिलेशन, सी कॉमा डी। तो सी कॉमा डी को पहले लिख दो और ए कॉमा बी को बाद में, यही करना है। सिमेट्रिक में पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले में, है ना। अब इसको क्या करना है, ए में किसको, डी को जोड़ना है, फर्स्ट वाले में लास्ट वाले को ऐड कीजिए तो ए प्लस डी, है ना। बी वाले में बी को सी में ऐड करेंगे, यानी लास्ट वाले को फर्स्ट से ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब बराबर में सी को किस में ऐड करेंगे, लास्ट वाले के साथ, तो सी प्लस बी। अब सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से, तो डी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ए का वैल्यू हमें पता है, बी का वैल्यू पता है, सी पता नहीं है तो हम मान लिए 3, तो नेचुरल नंबर है तो वैल्यू पुट कर दो। अच्छा डी भी नहीं पता है, डी मान लो ना 4 है ना। आ जाओ ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू कितना, यहाँ से पुट करके देखो 4, बी का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू कितना 3। ये कितना हो जाएगा 5, इसको टू कितना, ये भी 5। इसका मतलब ये तो सही है, तो ये भी सही होना चाहिए। तो अब वैल्यू पुट करके देखो, सी प्लस बी, तो सी का वैल्यू कितना 3, बी का वैल्यू कितना 2, डी का वैल्यू कितना 4, ए का वैल्यू 1। तो ये कितना होगा 5 = 5 है इक्वल। मतलब इसको इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया और ये वाला हमने ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, ये सिमेट्रिक होगा। अरे यार दो ठो वाला के लिए सिमेट्रिक लेते हैं ना, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है।
अब किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या 3 होता है, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, है ना, किसके साथ? यहाँ सी कॉमा डी के साथ, है ना। फिर एंड, फिर यहाँ जो है उसको फिर लिखिए, सी कॉमा डी रिलेशन में होगा, किसके साथ? अब एक और नया लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर लेंगे ई कॉमा एफ अपने तरफ से। तो हमें पता करना है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है। तो ए कॉमा बी रिलेशन किसके साथ? ई कॉमा एफ। हमें ई और एफ का वैल्यू पता नहीं है, तो डी बराबर 4, तो ई बराबर 5, एफ बराबर कितना 6 मान लीजिए। कैसा रिलेशन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले में लास्ट वाले को ऐड कीजिए, इक्वल का साइन दीजिए, सेकेंड वाले में फिर फर्स्ट वाले को ऐड कीजिए। तो ए प्लस इधर कितना हो जाएगा डी, इसको टू कितना बी प्लस सी हो जाएगा। एंड फिर आ जाओ, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से ऐड करो तो सी प्लस एफ, समझ में आ रहा है ना। फिर सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करो तो इक्वल टू डी प्लस सी। फिर आ जाओ, हमें ए फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ, तो ए प्लस एफ अब बराबर कितना बी प्लस सी। अब सुनो, इधर में वैल्यू देख करके इधर हम सही करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, तो ये रिलेशन में होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, चेक करना है सिर्फ। ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू 3, ये 5 बराबर 5, ये सही है। एंड चलो सी का वैल्यू कितना 3, एफ का वैल्यू कितना माने 6, है ना, डी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 और ई का वैल्यू कितना 5। तो यहाँ रख दी, सबका वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू 1, एफ का वैल्यू कितना 6, इसको टू बी का वैल्यू 2 और ई का वैल्यू कितना है 5, है ना। अब चलो सबको ऐड करके देखो, ये कितना हो गया 5, ये भी 5, एंड आगे देखो ये भी कितना हो गया यहाँ पर 9 और ये भी कितना हो गया 9, यहाँ पर कितना हो गया 7, इसको टू 7, सही है। अब ये मत देखना, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि सर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 भी आना चाहिए और यहाँ भी 5 भी आना चाहिए। नहीं, इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ? क्वेश्चन क्या करता है, इस दोनों का रिलेशन बराबर होना चाहिए, तो है सब इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव। क्या लिखेंगे, हेंस गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। यही प्रूफ करना था, समझ में आ गया? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एस कैसा है? सभी रियल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, √3 √5 कुछ भी, है ना। अब इधर देखो, आर बराबर कैसा रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, यानी ए और बी का वैल्यू एस से आएगा, मतलब रियल नंबर होगा। आर रिलेशन कैसा? ए बराबर प्लस माइनस बी, तो कहता है दिखाइए कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। देखो आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू एस, लेकिन रिलेशन हमें इसमें क्या दिखाना है कि ए बराबर कितना प्लस माइनस बी, है ना। अब ए बराबर प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो गया? देखो ए बराबर प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि सर इसको हम ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस, रूट लग जाएगा, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो हमें लेके चलना है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, हमें पहले क्या प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नियम है कि सर सेम टू सेम ए कॉमा ए रिलेशन में होगा। तो आप ध्यान दे दो, कैसा रिलेशन, दोनों को स्क्वायर करके बराबर कर दिए, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, दोनों तो इक्वल है, सही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चाहो तो 1 बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या ये सही है या नहीं है स्टेटमेंट, बस इसी को ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, लेते हैं 4 किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या है? ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो हमें प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए भी क्या होगा रिलेशन में। तब ये रिलेशन कैसे है? तो ए दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा, है ना। तो चलो एकदम जाहिर सी बात है, ये दोनों तो बराबर है, ये भी बराबर ही होगा, नहीं पुट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब सर कैसे, तो देखो अगर मान लो ए का वैल्यू हम, क्योंकि रियल नंबर ले रहे हैं ना, तो ए का वैल्यू हम 2 का स्क्वायर कर दें और बी का वैल्यू -2 कर दें, तो ये भी 4 बराबर 4। यहाँ देखो बी का वैल्यू -2 का स्क्वायर और ए का वैल्यू 2, तो इधर ए का वैल्यू 2 या बी का वैल्यू -2 लिए, तो ये भी कितना 4 बराबर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है, 4 किसके लिए, ट्रांजेटिव के लिए, ट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव के लिए क्या रूल है, 3 ठो वाला, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो बी कॉमा सी भी क्या होना चाहिए हमारा, रिलेशन में। तो हमें पुट कर प्रूफ क्या करना है, चेक करना है कि ए कॉमा सी यानी पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में होगा या नहीं होगा, है ना। तो आ जाओ कैसा रिलेशन, तो सर यहाँ पर देखो दोनों का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा, यस सर होगा, नहीं होगा, तो देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो नहीं, तो समझ यहाँ पे देखो a बराबर b है, b बराबर c है, तो क्या a बराबर c होगा, तो देख लो क्या कहता है a बराबर c, तो a बराबर c के जगह पर आप b रख दीजिए, है ना, अब b के जगह पर क्या a रख दीजिए, बराबर हुआ जी, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव, है ना, क्या लिखेंगे, हेंस गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, और यही हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक लगाना है, आपको सोचना है स्टेटमेंट की तरह कि यह जो हम लिखे हैं ये सही है या नहीं है, क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या पहला वाला आखिरी वाला के बराबर होगा, यस सर होगा। साइड में भी ऐसे करके देख सकते हैं, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर बराबर रिलेशन है ए कॉमा बी, है ना, सच दैट डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ए बी यानी ए बी लेस देन 2 यूनिट, मतलब क्या हो गया कि ए और बी 2 पॉइंट है जहां का डिस्टेंस क्या होगा, 2 से कम होगा। तो कहता है दिखाइए कि शो दैट आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों पॉइंट है यानी इसका ए और ये है बी, है ना, ए और बी का डिस्टेंस ए बी, यहां पर क्या कह रहा है, डिस्टेंस ए बी क्या है, 2 यूनिट से कम, इज लेस देन कितना, 2 यूनिट्स, है ना। तो हम मानते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका ये 1.5 यूनिट, है ना, समझ में आ गया, हमने मान लिया। तो अब यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर कैसा रिलेशन, ऐड उड नहीं करना है, डिस्टेंस निकालना है, कहां, 2 पॉइंट के बीच का। तो अब यहां पर लिखेंगे आर बराबर कितना दिया हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट डिस्टेंस ए कॉमा बी लेस देन 2 यूनिट, 2 से कम होना चाहिए। तो अब आ जाओ 4 किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ये कहता है रिफ्लेक्सिव होगा, तो चेक करते हैं हम। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सेम, तो ए कॉमा बी के जगह पर क्या, ए कॉमा ए ही रहेगा, है ना। अब डिस्टेंस कितना, ए कॉमा, ये रिलेशन में है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कॉमा ए। अब बताओ ए का ए के पास की दूरी कितनी होगी, 0 होगी, डिस्टेंस ए टू ए कितना होगा, 0 यूनिट। अब 0 यूनिट कितना है, 2 से कम है, यस, तो इसका मतलब ये सही है, स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट के तरह सोचना है कि क्या ए से ए के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या यहाँ का यहीं से दूरी कितना होगा, 0, और दूरी कितना होना चाहिए, 2 से कम, यही रिलेशन कह रहा है, 2 से कम हो गया, इसका मतलब सेटिस्फाई किया, मतलब क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब चलो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखते हैं, 4 किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या नियम है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए हमारा, रिलेशन में।
अब देखो कैसे, ये कैसा, तो सर डी मतलब डिस्टेंस ए बी लेस देन 2 यूनिट होगा। तो डिस्टेंस बी से लेकर के ए के डिस्टेंस ए बी कितना होना चाहिए, 2 से कम। अब ध्यान दो, ए से लेकर बी का डिस्टेंस 1.5 है, तो बी से लेकर के ए का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 ही होगा, है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, हो गया। अब चलो हमें क्या चेक करना है, फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहाँ लिखिए फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या नियम है, 3 ठो, इसमें कैपिटल ए और बी लो, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो कितना कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के बीच का रिलेशन होगा या नहीं होगा। अब ये कैसा रिलेशन, तो देखो डिस्टेंस ए बी क्या होना चाहिए, 2 से कम, एंड डिस्टेंस बी सी क्या होना चाहिए, लेस देन 2। तो क्या डिस्टेंस ए कॉमा सी 2 से कम होगा, तो चेक करते हैं। मान लो यहाँ पर से सी है, यहाँ पर कितना है, सी है, तो बी से लेकर के सी का डिस्टेंस है हमारे पास कितना, यहाँ पर कहता है 2 से कम, तो हम यहाँ माने 1 यूनिट। कितना माने हमने, 1 यूनिट। अब चेक करो, ए से लेके बी का डिस्टेंस कितना है, 1.5 है, तो यहाँ पर है 1.5 यूनिट्स, एंड बी से लेकर के सी का डिस्टेंस 1 यूनिट है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ए से लेकर सी का डिस्टेंस, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो 1.5, 1 इधर हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा कितना, 2.5 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, भेजा में बात घुस रहा है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लाइन नंबर क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, शो दैट द रिलेशन आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। है ए का वैल्यू कौन सा आएगा, रियल नंबर से, है ना। यहाँ लिखे सॉल्यूशन, आर बराबर क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी, और ये कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए, है ना। तो अब किस में दिखाना है हमें, सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो बी कॉमा ए भी क्या होगा हमारा रिलेशन में, है ना। अब देखो ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर दोनों को स्क्वायर कर दो, ये रिलेशन में होगा, है ना। ये किसके बराबर, 1 के इक्वल। सही बात है, ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, 1 के इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, है ना। बस इतना ही करना है। अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। आ जाओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, अपने आप में रिलेशन बनाएगा। तो क्या है, क्या कहता है, दोनों यहाँ जो दोनों नंबर है, इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो 1 के इक्वल। आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1, ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 1, है ना। अब 2a स्क्वायर बराबर, ये कभी बराबर हो सकता है जी, अगर ए का वैल्यू 1 रखेंगे क्या होगा, मान लो इसमें पुट, चलो ए बराबर रख दिए, तो यहाँ पर कितना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 1, तो 2 बराबर 1। क्या ये सही है, स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए काट दिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है। चलो अब किसकी बारी है, नॉट रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए, तो यहां लिखेंगे हम लोग फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 3 होना चाहिए, ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो बी कॉमा सी रिलेशन में होगा। तो आपको दिखाना है कि क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं। अब कैसा रिलेशन, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, है ना, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1,
तो क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 होगा या नहीं होगा? तो आ जाओ देखते हैं। ए का वैल्यू हमें क्या लेना है, इधर ध्यान से देखो। ए का वैल्यू अगर हम 0 ले लें, अब बी का वैल्यू 1 लिए, ए बराबर 0 है ना, और बी का वैल्यू 1, क्योंकि हमें रियल नंबर है तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर b का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर लिए हैं, और c का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, बोल c का वैल्यू, चलो ठीक है हम 0 ले लिया, मतलब रिपीट कर दिया हम। तो सर यहाँ a और c दोनों तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर से देखो, मान लो हमें क्या पूरा करना है इधर 1, तो चलो ना इसको 0 भी ले सकते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 तो 1। अब चलो a का वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ 0। c का स्क्वायर कितना, c का वैल्यू कितना लिए हैं, c का वैल्यू b हम 0 ले लिए हैं इस एक स्टेटमेंट के। तो 0 बराबर 1, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 1 के बराबर है नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यही प्रूव करना था। हो गया। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।